हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक, तो बिना टाइम को बर्बाद किए चलते हैं सीधे। देखिए, फ्यूचर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? आने वाले समय की, यानी भविष्य के समय की। सही है। अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब ऐसा काल, ऐसी क्रिया की बात कर रहे हैं जो पूर्ण हो चुका होगा। और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब जो काम चल रहा होगा, यानी कॉन्टिन्यूस चल रहा होगा वर्तमान में, यानी चल रहा होगा, लगातार हो रहा होगा। टेंस का मतलब है कोई भी क्रिया, कोई भी वाक्य है। अब भाई आप कहेंगे भैया ये क्या बात है, पूर्ण भी कर दी, चल भी रहा होगा, फ्यूचर में भी होगा, मतलब हमें कुछ कर लेना पड़ी बात। देखिए समझिए, देखिए परफेक्ट का मतलब है कि वो काम उस दायरे में पूरा हो चुका होगा। और कॉन्टिन्यूस का मतलब है उसके बाद भी चल रहा होगा। सपोज कीजिए आप अभी इस समय यहाँ खड़े हैं, सही है। आप अपने घर के बारे में सोच रहे हैं कि घर पे क्या हो रहा होगा। सपोज करें आप किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, घर पे क्या हो रहा होगा। तो आप कह रहे हैं कि मम्मी, मेरी मम्मी जी, सही है, 2 घंटे से मेरी मम्मी जी, आपकी मदर, यानी आपकी मम्मी जी मदर 2 घंटे से, कितने घंटे से? 2 घंटे से, 2 घंटे से, सही है, खाना बना रही होंगी। कुछ भी, यानी सपोज कीजिए गेस्ट आ रहे हैं, कोई काम कर रही होंगी, खाना बना रही होंगी, तैयारी कर रही होंगी, पूजा कर रही होंगी, कोई भी एक्शन आप ले सकती हैं। सही है। आपने क्या सोचा? खड़े होकर के आपने आने वाले समय के बारे में सोचा कि मेरी मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही होंगी। ठीक है, ठीक है, कि 2 घंटे से बना रही होंगी। कहने का मतलब है ये जो 2 घंटे का समय था, यानी ये जो 2 घंटे का समय था, 2 आवर्स का समय था, उसमें तो वो खाना बनाने का काम पूरा कर चुकी ना, यानी वो पूरा कर चुकी। ये इसका मतलब ये 2 घंटे के समय जो काम कर रही होंगी वो, तो 2 घंटे का काम तो उनका पूरा हो चुका होगा ना। लेकिन आगे भी वो बना रही होंगी। उसने ये नहीं कहा कि बना के बैठ गई होंगी, उसने ये बोला 2 घंटे से खाना बना रही होंगी। कहने का मतलब है जब वो पहुँचेगा 2 घंटे से बना रही होंगी, तब भी वो देखेगा तो बना ही रही होंगी। कहने का मतलब है आने वाले समय में ऐसी कोई घटना जो कि एक निश्चित समय के लिए तो पूर्ण हो गई होगी, जो समय दे रखा है, और आगे के लिए भी चल रही होगी। सही है। तो इसको हम दिखाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से। सही है। तो आइए फिर समझते हैं इसके रूल के बारे में, क्या होता है इसका रूल, कैसे इसको बनाएंगे, समझते हैं हमारे साथ। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा करें, बीच में स्किप करके मत जाया करें प्लीज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सही है। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और आप देखेंगे नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है, नहीं जा रही है। ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। सही है। आपके देखने से, आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से हमें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, जो हम आपको शब्दों में बता नहीं सकते। ठीक है। तो आइए फिर चलते हैं सीधे टेंस की तरफ। इन सब बातों को छोड़ करके ये आपका काम है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, नहीं लगे तो डिसलाइक करें। सही है। देखिए हम करते क्या है, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। ठीक, क्या ढूंढते हैं भाई? हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट। और फ्यूचर की बात है, इसलिए हम फ्यूचर में या तो विल लगाएंगे या फिर शैल लगाएंगे, या तो विल लगाएंगे या फिर शैल लगाएंगे। सही है। परफेक्ट की बात है, इसलिए हम हैव लगाएंगे। सही है। अच्छा, परफेक्ट तो पूरा हो चुका, और जब पूरा हो चुका तो हम बीन लगा देंगे, यानी वो पूरा हो गया। सही, होने के साथ, क्योंकि क्योंकि अभी आगे चल भी रहा है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए समझने की बात कीजिए, समझने की ज़रा कोशिश कीजिए। आप याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट तो सब टेंस में लगाते ही हैं, आपको पता है। विल शैल क्यों लगाया? विल शैल इसलिए लगाया क्योंकि फ्यूचर का था। हैव हमने क्यों लगाया? हैव हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो परफेक्ट हो चुका था, यानी पूर्ण हो चुका होगा कुछ समय के लिए। सही है। और कॉन्टिन्यूस के लिए हम जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है, और हम ये भी जानते हैं कि परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। अच्छा, अब एक ही वर्ब के दो फॉर्म कैसे लगाएं एक ही टेंस में? सही है। तो इसलिए हमने हैव को संतुष्ट करने के लिए, भाई हैव भैया हमारे नाराज़ हो गए, वो बोले हमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, हम तो काम नहीं चला रहे फॉर्म आईएनजी से, तो इसलिए हमने यहाँ बी, आप जानते हैं वी की फॉर्म होती है, तो हमने वी की थर्ड फॉर्म लगा दी बीन, और हैव को खुश कर दिया कि आपका काम कंप्लीट है ना।
अब आगे काम चल रहा है और जब चलेगा तो हम कॉन्टिन्यूस में दिखाएंगे, यानी आईएनजी की फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दिखाएंगे, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया। तो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसमें ऑब्जेक्ट। आप सब जानते ही होंगे जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट शेल नॉट आ जाएगा, बकाया सब वैसे ही रहेगा। आप विल नॉट को वॉन्ट भी लिख सकते हैं और शेल नॉट को शेंट भी लिख सकते हैं, सही है। प्लस पूरा ऐसे ही, ये इजिकल टू में पूरा ऐसे ही, मतलब ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से आ जाएगा जैसे है। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं होगा, ये विल और शेल उठ कर के आगे आ जाएंगे, एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लिखने की मुझे ज़रूरत है, चलो लिख दे रहा हूँ। क्या विल या फिर शेल हमारे आगे आएंगे क्योंकि हमें इसको इंटरोगेट बनाना है, एंड देन हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, ऐसे ही हैव बीन, ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एक चीज़ तो मैं भूल गया, आपने मुझे बताया नहीं क्या, कि अगर ये हैव बीन चल रहा है तो हमें इसमें टाइम दिया होगा भाई कॉन्टिन्यूस से, तो इसीलिए हम इसके साथ ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हम टाइम लगाते हैं, सही है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम, एंड देन जो हमें टाइम दिया होता है वो हम टाइम लगाते हैं। अब ज़रा एक बात समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों, हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी समझा है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी समझा है कि हम टाइम के लिए, यानी हम बात कर रहे हैं टाइम के लिए, पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूं या फिर मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूं, आपने फॉर या फिर सिंस लगाया था। फॉर या फिर सिंस किसके लगाया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए आपने लगाया था, सही है। आपने फॉर लगाया था ड्यूरेबल टाइम के लिए, सिंस लगाया था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, आपको याद होगा। और आपको अगर ये भी टेंस नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा कर के विजिट कीजिए, वहाँ पे मैंने सब टेंस को समझाया हुआ है, वहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, अपनी बात पर आएंगे हम कि फॉर और सिंस का यूज़ हमने किस में किया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन भाई ध्यान देंगे, हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। किस में करेंगे फ्रॉम का यूज़, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, सिंस या फॉर का नहीं करेंगे। गांठ बांध लो इस बात को, एग्ज़ाम में हमेशा ही फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी होगी, ऑब्जेक्ट भी होगा, और एंड में आपको दिया होगा फॉर 2 आवर, सिंस मॉर्निंग, सिंस टू नाइट। भाई वहीं पर ही गलती है, क्योंकि फ्यूचर में हम फॉर या सिंस का यूज़ नहीं करते हैं, टाइम के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई हो, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल के तहत समझाऊंगा जिससे मेरा पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको पूरा पूरा समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। सपोज कीजिए आप बोल रहे हैं कि वह, आपने बोला वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा होगा। वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा होगा, कहने का मतलब है आपने अभी अनुमान लगा लिया और आपने कहा 2 घंटे से खेल रहा होगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सही है। जैसे कहती हैं मैं, मम्मी कहती है मुझे पता है, मम्मी बाज़ार चली जाएँ और बाज़ार जाएँ और बाज़ार में उनकी फ्रेंड को बात करे और वो कहे, और लड़का क्या करा दोगे, अरे वो तो 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा, घर बैठा हूँ, सही है। यानी उन्होंने अभी वो घर पे हैं, आई नहीं है, आगे के बता रहे हैं कि मैं जाऊँगी तो 2 घंटे से देख रहा होगा, सही है। यानी उन्होंने आगे तक का अनुमान लगा दिया कि वो क्या कर रहा होगा, सही है। उसी तरीके से हम यहाँ अपने दोस्त के बारे में कह रहे हैं कि वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा होगा। अब बेचारा वो चाहे पढ़ रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो, उसके पापा मिलेंगे, उसकी ठुकाई हो जाएगी, ठीक है। तो हमने बनाया कि वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा होगा, ठीक। तो सब्जेक्ट इसमें सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट इसमें ही आई और वी के साथ शैल आता है, बकाया सभी सब्जेक्ट के साथ हम फ्यूचर में विल लगाते हैं। तो ही विल हैव बीन,
ही विल हैव बीन, क्या कर रहा होगा भाई, खेल रहा होगा ना। ही विल हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, कब से खेल रहा होगा, कब से खेल रहा होगा बताओ, तो 2 घंटे से खेल रहा होगा ना, तो फ्रॉम 2 hours, सही है। ही विल हैव प्लेइंग इन द फील्ड फ्रॉम 2 hours, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, वीडियो समझ में आई हो, टेंस समझ में आया हो। अगर यहाँ पे आ जाए वह 2 घंटे से मैदान में नहीं खेल रहा होगा तो विल के बाद नॉट लगा देंगे। अगर आ जाए क्या वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा होगा तो विल पहले लगा देंगे, बकाया सब सेम, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सही है। अब मैं एक टेंस और दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करना और बना के दिखाना, ठीक है। मैं कहूँ वे, अच्छा हमसे बनाते हैं, हम, सही है। हम सुबह से, हम सुबह से खाना पका रहे होंगे, खा रहे होंगे यानी कितना खाओगे, है ना, हम इतना थोड़ा, हम सुबह से खाना पका रहे होंगे। सपोज़ कीजिए आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं और आप अपने फ्रेंड, आपके फ्रेंड कह रहा है कल को मेरे घर आ जाना, तो आप उससे बोल रहे हैं नहीं हम तो कल सुबह से अपने घर खाना बना रहे होंगे, सही है। तो हम सुबह से खाना पका रहे होंगे, सही है। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, ठीक है। देखिए अब मैं बनाता हूँ, हम मतलब वी, और वी के साथ शेल लगाते हैं, आई और वी के साथ शेल, तो वी शेल हैव बीन, पकाने की क्या लगाएंगे, कुकिंग द फूड फ्रॉम मॉर्निंग, वी शैल हैव कुकिंग द फूड फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। हम सुबह से खाना पका रहे होंगे। इसका आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव आप खुद बनाएंगे, सोचेंगे, सही है। और ऐसे टेंस आप बनाएंगे घर पे, या आपका होमवर्क है, आपको सोचना बनाना, समझ में नहीं आए तो वीडियो में कमेंट करना, ठीक है। मैं उस कमेंट को ज़रूर देख करके, और उस पूरे आप टेंस को ही कमेंट कर देना, ठीक है, लिख देना, टाइप कर देना, मैं उसको बना करके आपको दूंगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले मेरे भाई बहन कितनी दूर से मुझको देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।